श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों। भगवान शिव जी आप सबकी मनोकामना पूरी करे, इसी कामना के साथ आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। जय महालक्ष्मी। दोस्तों, साल 2025 में 16 दिवसीय महालक्ष्मी का जो व्रत प्रारंभ हुआ था वो 30 अगस्त दिन शनिवार से प्रारंभ हुआ था और वहीं महालक्ष्मी व्रत का समापन आने वाली 14 सितंबर दिन रविवार साल 2025 को हो रहा है। बहुत सारे लोग 16 दिवसीय महालक्ष्मी का व्रत पूरे 16 दिन तक व्रत रहते हैं और चौकी लगाकर महालक्ष्मी की पूजा अर्चना करते हैं। लेकिन जो लोग 16 दिन तक व्रत और पूजा नहीं कर पाते हैं वो व्रत के समापन वाले दिन व्रत रखकर चौकी लगाकर अच्छे से महालक्ष्मी की पूजा अर्चना कर सकते हैं और ढेर सारा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। सुख सौभाग्य और घर में धन धान्य की पूर्ति होती है। तो आज आपको इस वीडियो में महालक्ष्मी की सबसे सरल पूजा विधि जो है वो मैं बताने जा रही हूँ। महालक्ष्मी व्रत की पूजा में कौन कौन सा सामान लगता है इसका वीडियो मैंने डाल दिया है दोस्तों। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर मेरे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। महालक्ष्मी के समापन वाले दिन हमें पूरे विधिवत तरीके से व्रत रखना है और इस तरह से हमें शाम के समय में पूजा करनी होती है। यहाँ पर देखिए मेरी लक्ष्मी जी का कैलेंडर लगा हुआ है। यहाँ पर मैंने चौकी लगा ली है। चौकी के ऊपर साफ सुथरा लाल रंग का कपड़ा मैंने लगा लिया है। हमें यहाँ पर आसन देना है तो मैं यहाँ पर चावलों का आसन दे रही हूँ। गणपति जी का आसन देंगे और यहाँ पर देखिए मैंने अपने मिट्टी के हाथी जी को विराजमान कर दिया है। हमारे यहाँ विशेष तौर से इस दिन मिट्टी के हाथी का पूजन किया जाता है। यहाँ पर गणेश जी को भी विराजमान कर देंगे क्योंकि सर्वप्रथम हमें गणेश जी की पूजा करनी है। साइड पे यहाँ पर मैंने चावल रख लिया है। यहाँ पर हम दीप कलश को जो है वो प्रज्वलित करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कलश को स्थापित कर लेते हैं और दीप प्रज्वलित करने के बाद हम अपनी पूजा को प्रारंभ करेंगे। दीप को जलाना आवश्यक होता है ताकि अग्नि देवता हमारी पूजा के जो है वो साक्षी माने जाते हैं। तो सर्वप्रथम हमें अपने दीप को प्रज्वलित करना है और अपनी पूजा को शुरू करना है। इस पूजा में दूर्वा का बहुत ही ज्यादा विशेष महत्व होता है। इस पूजा में आपको विशेष तौर से दूर्वा अवश्य लेनी है। 11 या 21 की संख्या में आप दूर्वा ले सकते हैं और उसी दूर्वा से यहाँ पर भावपूर्ण स्नान कराएंगे। हाथी के ऊपर जो है ना वो लक्ष्मी जी विराजमान है तो मैं उनको चुनरी पहना रही हूँ और अब हम माला जो है वो इनको पहना देंगे। आपके पास जो भी पुष्प हो आप उस पुष्प को पूजा में ले सकते हैं। सर्वप्रथम हमें गणेश जी का पूजन करना है तो यहाँ पर रोली चंदन हम गणेश जी को लगाएंगे। फिर हम गजलक्ष्मी जी को सिंदूर लगाएंगे। फिर हम हाथी का जो है वो पूजन करेंगे और यहाँ पर जो महालक्ष्मी व्रत की कथा होती है वो भी मैंने यहाँ पर साइड पर चौकी पे रख ली है, उन्हें भी हम टीक देंगे। दीप जो कलश हमने बनाया है उससे भी हम पूजा कर देंगे, उससे भी हम टीक देंगे। तो इस तरह से जो पूजा होती है वो शाम के समय पे की जाती है। घर में कभी भी धन धान्य की कमी ना हो, हमेशा सुख समृद्धि बनी रहे, इसलिए महालक्ष्मी का पूजन करना बहुत ही आवश्यक होता है। तो अगर आपके यहाँ भी ये पूजा होती है और ये व्रत किया जाता है तो आप भी आने वाली 14 सितंबर साल 2025 दिन रविवार को विधिवत तरीके से व्रत रखकर इस पूजन को कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने गणेश जी को पुष्प अर्पित कर दिए हैं। वस्त्र के रूप में मैंने यहाँ कलावा पहना दिया है और यहाँ पर दूर्वा रख दी है। अब यहाँ कलश के पास भी जो है वो हम थोड़े से पुष्प आदि रख देंगे। तो इस तरह से जो है ये पूजन किया जाता है दोस्तों। हमारे यहाँ इसी विधि से किया जाता है। अगर आपके यहाँ कुछ और नियम है तो आप अपने घर के नियम के अनुसार कार्य कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। माता लक्ष्मी जी का पूजन कर रहे हैं तो हमें श्रृंगार जो है वो अवश्य चढ़ाना है। अपने सामर्थ्य के हिसाब से, अपनी सक्षमता के हिसाब से आप श्रृंगार चढ़ा सकते हैं। चाहे तो आप 16 श्रृंगार चढ़ा सकते हैं, नहीं तो चूड़ी बिंदी सिंदूर आलता इतनी चीज़ें जो है वो महालक्ष्मी व्रत में लक्ष्मी जी को अवश्य चढ़ाएं। यहाँ पर देखिए ये सुरा बनाए जाते हैं मीठे गुड़ और आटे को मिला करके। विशेष तौर से हमारे यहाँ यही प्रसाद जो है वो आज के लिए बनाया जाता है तो वो हम चढ़ा देंगे। यहाँ पर मैंने कुछ ऋतु फल ले लिए हैं और ये जो धागा है ये 16 गांठों का धागा होता है। सर्वप्रथम इसे हमें बना करके गजलक्ष्मी जी को पहनाना होता है और पूजा समाप्ति के बाद उसके बाद हम फिर इसे स्वयं को धारण करते हैं, यानी स्वयं पहनते हैं। पूजा समाप्त जब हो जाती है, आरती वगैरह हो जाती है उसके बाद। अब यहाँ पर मैंने पान लिया है और पान में 2 इलायची और 2 लौंग समर्पित कर रही हूँ। ये माता रानी का जो है वो भोग माना जाता है और बहुत ही ज़्यादा प्रिय है उनको ये भोग, तो इसलिए आप पान के पत्ते के ऊपर 2 लौंग और इलायची का भोग जो है वो अवश्य लगाएं। इस तरह से माता प्रसन्न होती है और अपने भक्तों पर अपार कृपा बरसाती हैं और कभी भी अपने भक्त के घर में किसी भी प्रकार की धन धान्य की कमी नहीं होने देती हैं।
जो बाकी का भोग प्रसाद है वो भी हम एक एक करके चढ़ा देंगे। तो यहाँ पर कुछ मिठाई है वो चढ़ा देंगे और यहाँ पर देखिए बताशा लिया है मैंने। बताशा भी माता का जो है वो बहुत प्रिय भोग में से एक माना जाता है, तो बताशा भी यहाँ पर चढ़ा दूंगी। तो जो भी भोग बनाए हैं आप अर्पित कर दें। और यहाँ पर मैंने कुछ दक्षिणा रख दी है। ये दक्षिणा इसलिए रखी है ताकि इस पूजा में किसी भी प्रकार की कोई कमी बेसी होगी तो वो इस दक्षिणा से पूरी हो जाएगी। पूजा समाप्ति के बाद आप इस दक्षिणा को किसी कन्या को दे सकते हैं, या अगर आप दान वगैरह निकाल कर देती हैं महालक्ष्मी व्रत के बाद तो आप उसी दान में रख करके इस दक्षिणा को किसी ब्राह्मण को या किसी ज़रूरतमंद को दे सकते हैं। अब हमको धूप दीप दिखा करके इस तरह से पूजन कर देना है। यहाँ पर मैं नारियल रख रही हूँ, तो इस तरह से नारियल रखना पहले भूल गई थी, तो हम यहाँ पर नारियल रख रही हूँ। और अब हम चढ़ाएंगे 21 या 11 की संख्या में जो है वो दूर्वा अवश्य चढ़ाएं दोस्तों। ये आटे के और गुड़ के जो मीठे पुए और सुरा जो बनते हैं वो महालक्ष्मी के एक तरह से गहने बनाए जाते हैं, वही हमारे यहाँ आज विशेष तौर से महालक्ष्मी व्रत में महालक्ष्मी जी को चढ़ाए जाते हैं। अब यहाँ पर महालक्ष्मी व्रत की कथा सुनेंगे हम। तो सीधे हाथ में पुष्प लेकर और थोड़े से अक्षत लेकर के हमें महालक्ष्मी व्रत की कथा सुननी है। अगर आपके यहाँ कोई अन्य व्यक्ति है जो आपको व्रत की कथा पढ़कर सुना सकता है तो आप उनसे सुन लीजिएगा, अन्यथा आप स्वयं से भी कथा जो है वो पढ़ सकती हैं और सुन सकती हैं। तो यहाँ पर कथा हो गई है मेरी। अब यहाँ पर हम हवन की तैयारी कर लेंगे। तो यहाँ पर हवन अगर आपके यहाँ किया जाता है तो आप लोग अवश्य करिएगा। वैसे हमारे यहाँ तो इस पूजा में हवन किया जाता है, तो यहाँ पर हम जो है वो हवन कर लेंगे। हवन करना इसलिए आवश्यक होता है दोस्तों क्योंकि जो हम भोग प्रसादी बनाते हैं ना उसको थोड़ा सा हवन में ही डालते हैं ताकि वो जो भोग है वो भगवान तक पहुंच सके। आटे के 16 दिए विशेष तौर से तैयार किए जाते हैं और उसी से जो है वो आरती की जाती है। आरती हो गई दोस्तों। आरती के साथ होता है पूजा का समापन। तो इस तरह से मैंने अपनी महालक्ष्मी व्रत की पूजा की थी। सबसे सरल पूजा विधि मैंने आपको बताई है दोस्तों, आपके साथ शेयर करी है। जो लोग मतलब पूरे 16 दिन तक महालक्ष्मी व्रत की पूजा पूरी चौकी लगाकर विधिवत तरीके से नहीं कर सकते हैं, वो महालक्ष्मी व्रत के समापन वाले दिन शाम के समय इस तरह से चौकी लगाकर आसान विधि से पूजा कर सकते हैं। सबसे सरल पूजा विधि मैंने आपके साथ शेयर करी है दोस्तों। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया दोस्तों तो वीडियो को छोटा सा एक लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ अपने ही चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तभ्यम। धन्यवाद दोस्तों।